अहिल्या, सौंदर्य, श्राप, तपस्या और उद्धार की अमर कथा। सृष्टि के आरंभ काल में जब ब्रह्मांड अपने पूर्ण स्वरूप में आकार ले रहा था, ब्रह्मा जी ने एक अनोखी नारी की रचना की। यह नारी सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और दिव्यता की अनुपम मिसाल थी। ब्रह्मा जी ने उसे अहिल्या नाम दिया, अखंड, निष्कलंक और दिव्य। अहिल्या के रूप में और तेज की चर्चा तीनों लोक में फैल गई। उसका सौंदर्य ऐसा था कि स्वयं सूर्य भी उसके कांति के आगे फीका पड़ जाए। जब वे स्वर्गलोक में विचरण करती थी, तो देवता और ऋषिगण उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। परंतु ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि अहिल्या किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक अद्वितीय पुरुष की अर्धांगिनी बनेगी। उन्होंने घोषणा की, अहिल्या का विवाह केवल उसी से होगा जो अपने तप, ज्ञान और संयम में सबसे श्रेष्ठ होगा। इस घोषणा के साथ ही देवताओं और ऋषियों में हलचल मच गई। देवराज इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, अहिल्या को देखते ही उन पर मोहित हो गए। वे किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी रानी बनाना चाहते थे। परंतु ब्रह्मा जी ने परीक्षा रखी। अहिल्या केवल उसे प्राप्त होगी जो अपने तप और संयम में सबसे बड़ा सिद्ध होगा। ऋषि गौतम ने, जो घोर तपस्या में लीन थे, इस परीक्षा में विजयी हुए। उनका तपबल इतना प्रबल था कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। ब्रह्मा जी ने यह देखकर घोषणा की, गौतम ऋषि ही अहिल्या के लिए उपयुक्त हैं। वे अपने ज्ञान, धर्म और साधना के बल पर सर्वश्रेष्ठ हैं। अहिल्या उन्हीं की पत्नी बनेगी। इस घोषणा ने इंद्र को निराश कर दिया, परंतु उनके मन में अहिल्या को पाने की तीव्र इच्छा बनी रही। गौतम ऋषि के साथ विवाह के पश्चात अहिल्या अपने पति के आश्रम में रहने लगी। उनका आश्रम गंगा के किनारे स्थित था, जहां वेदों का अध्ययन और साधना की जाती थी। अहिल्या अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा से समर्पित थी। वह न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और धर्मशील भी थी। आश्रम में आने वाले शिष्यों और देवताओं का वे सम्मान पूर्वक सत्कार करती थी। ऋषि गौतम भी अहिल्या को अत्यधिक प्रेम और सम्मान देते थे। उनका जीवन तपस्या, साधना और धर्म की साधना में व्यतीत हो रहा था। एक दिन मिथिला से गुजरते हुए सहसा उसकी दृष्टि एक अत्यंत आकर्षक स्त्री पर पड़ गई। वह स्त्री आश्रम के निकट उद्यान में पुष्प चुन रही थी। इंद्र आगे बढ़ जाना चाहता था, परंतु उस स्त्री के अद्भुत सौंदर्य तथा उसकी मादक कामुकता ने पुरंदर को बांध लिया। उसकी काम प्रवृत्ति जागृत हो गई। वह आश्रम के निकट गया और कुछ दूरी से स्त्री को देखता रहा। पुरंदर के मुंह में पानी आ गया था। स्त्री की वेशभूषा इंगित करती थी कि वह तपस्विनी थी, परंतु इंद्र की रुचि यह जानने में अधिक थी कि वह अकेली है अथवा आश्रम में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी रहता है। शीघ्र ही इंद्र की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। स्त्री फूल चुनकर आश्रम में घुसी ही थी कि भीतर से बलिष्ठ काया वाला एक तेजस्वी ऋषि निकला। ऋषि का समूचा शरीर तप के प्रभाव से चमक रहा था। पुरंदर को पहचानने में समय नहीं लगा कि वह कोई साधारण ऋषि नहीं, बल्कि महर्षि गौतम थे। वह अंगीरा कुल के ओजस्वी वंशज थे तथा उस मनवंतर के सप्तऋषियों में से एक थे। पुरंदर समझ गया कि वह स्त्री जिसे वह इतनी देर से देख रहा था, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या थी। पुरंदर दुविधा में पड़ गया। वह अहिल्या के रूप रंग पर ऐसा मुग्ध हुआ था, उसने मन में ऋषि पत्नी को प्राप्त करने की दूषित कामना बलवती हो गई। परंतु साथ ही वह जानता था कि गौतम की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार उसे भारी पड़ सकता था। देवलोक का राजा इंद्र अहिल्या के साथ अपनी वासना पूर्ति के आनंद और गौतम के कोप की दो चरम संभावनाओं के बीच झूल रहा था। तभी पुरंदर ने देखा कि महर्षि गौतम आश्रम के बाहर निकले और वन में चले गए। ऋषि मुनियों के लिए स्नान आदि के उपरांत वन में तपस्या करना सामान्य नियम था। पुरंदर जानता था कि गौतम संध्या काल से पहले नहीं लौटेंगे। गौतम की अनुपस्थिति और अहिल्या के आकर्षण के बीच उलझा इंद्र वासना के जाल में फंस गया। उसने तत्काल मन बना लिया और गौतम की भोली भाली पत्नी के साथ प्रेमालाप करने का निश्चय कर लिया। इंद्र ने एक खतरनाक योजना बनाई। गौतम ऋषि के आश्रम से निकलने के कुछ ही देर बाद इंद्र ने स्वयं गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया। वह वेश बदलकर आश्रम के भीतर गया और चोरों की तरह इधर उधर देखने लगा। आश्रम का पवित्र वातावरण इंद्र के कलुषित मन पर इस तरह हावी हो गया कि उसे भय सताने लगा और वह असहज हो गया। परंतु वासना ने इंद्र की इंद्रियों को पूरी तरह जकड़ लिया था। अब इस बात की संभावना कम ही थी कि देवराज इंद्र अपना
कार्य पूर्ण किए बिना खाली हाथ लौट जाता। गौतम के वेश में इंद्र कुटिया के भीतर चला गया। अहिल्या अपने पति को अचानक लौट आया देख आश्चर्यचकित हो गई। वह इंद्र को पहचान नहीं पाई थी। क्या हुआ स्वामी? अहिल्या ने गौतम के वेश में इंद्र से पूछा। आप तपस्या के लिए गए थे, फिर सहसा लौट कैसे आए? नहीं, कुछ नहीं। पुरंदर ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। मैं आश्रम से निकला तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था? अहिल्या ने दोहराया। परंतु क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? प्रिय, गौतम बोले, तुम शायद कह सकती हो कि क्या बात है? मैं समझी नहीं कि आप वापस क्यों आए हैं? अहिल्या ने पूछा। तुम्हारे कारण प्रिय, इंद्र बेचैन हो रहा था। आज कुछ अलग बात है। मैंने सुबह तुम्हें बाहर फूल चुनते देखा। मेरे मन में तभी से तुम्हारे प्रति प्रेम उमड़ रहा है। स्वामी, अहिल्या का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उसे गौतम जैसे तपस्वी से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी। पुरंदर स्वयं को रोक नहीं पाया। वह आगे बढ़ा और उसने अहिल्या को अपनी बाहों में ले लिया। अहिल्या के आकर्षक तन की मादक सुगंध ने इंद्र को उन्मत्त कर दिया। उसने अगले ही क्षण अपने होठ अहिल्या के होठों पर रख दिए। अपने पति के इस व्यवहार को देखकर अहिल्या हैरत में पड़ गई, परंतु वह भी अधिक समय तक विरोध नहीं कर पाई और अपने तपस्वी पति के प्रेमालाप से बहकने लगी। देवलोक के राजा इंद्र का नियंत्रण छूट गया। उसने अहिल्या को बाहों में उठाया और भोग की मनसा से उसे सैया पर लिटा दिया। तपस्वियों के लिए इंद्रियों पर बड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक था किंतु गौतम का उन्मादी व्यवहार अहिल्या को भी सुखद लग रहा था। अहिल्या ने भी रथ क्रिया का भरपूर आनंद लिया। अहिल्या और पुरंदर बहुत देर तक एक दूसरे के साथ लेटे रहे। दिन समाप्त होने वाला था। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा था। पुरंदर के हर्षित मन में सहसा उत्कंठा होने लगी, क्योंकि असली गौतम ऋषि के लौटने का समय हो रहा था। इंद्र ने सोचा कि अहिल्या से बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से गायब हो जाए, परंतु फिर उसे लगा कि सहसा चले जाने से घबरा कर अहिल्या उस घटना के विषय में गौतम ऋषि को अवश्य बता देगी। फिर पुरंदर के लिए गौतम के कोप से बच पाना असंभव हो जाएगा। यह सोचकर पुरंदर ने यह निश्चय किया कि वह अहिल्या को सच बताकर अपने अपराध के लिए उसे क्षमा मांग लेगा। आप कुछ परेशान दिखते हैं स्वामी, क्या बात है? अहिल्या ने इंद्र को चिंतित देखकर प्रश्न किया। अहिल्या, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, पुरंदर ने डरते हुए कहा। क्या बात है स्वामी? आप सुबह वन से लौटे हैं, तभी से मुझे आपका व्यवहार विचित्र लग रहा है। दरअसल दरअसल बात यह है अहिल्या कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। पुरंदर ने झटके से अपनी बात कह दी। क्या कहा? अहिल्या पलंग से बाहर कूदते हुए बोली। यह क्या मजाक है? यह मजाक नहीं अहिल्या, पुरंदर ने कहा। मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं गौतम नहीं हूँ। फिर तुम कौन हो? अहिल्या ने चिल्लाकर पूछा। वो अपनी साड़ी तन पर लपेटने का असफल प्रयास कर रही थी। मैं देवलोक का राजा देवराज इंद्र हूँ। इंद्र ने सिर झुकाकर कहा। मैंने जब सुबह तुम्हें वन में फूल चुनते देखा तो मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित हो गया था। मैंने वहां से जाने का प्रयास भी किया, परंतु तुम्हारे आकर्षण ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। अहिल्या, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु वासना ने मुझे अंधा बना दिया और मैं स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका। हे ईश्वर, मैंने यह क्या किया? अहिल्या ने ग्लानि भरे स्वर में रोते हुए कहा। मैंने अपने पति के साथ धोखा किया। वह मुझ पर स्वयं से भी अधिक विश्वास करते हैं। मैंने उनका विश्वास तोड़ा। यदि उन्हें इस बात का पता लग गया तो हम दोनों को क्षमा नहीं करेंगे। देवराज इंद्र, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अहिल्या रोती जा रही थी। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ अहिल्या, पुरंदर ने कहा। मैं मानता हूँ मुझसे अपराध हुआ है। मैं अपनी भूल के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दो और यह बताओ कि गौतम ऋषि के कोप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देवेंद्र, आप भाग जाइए, अहिल्या ने उत्तर दिया। यह सत्य है कि यह मुख्य रूप से आपकी ही भूल थी, परंतु आपके ऐसा कह देने मात्र से मैं भी इस अपराध के बोझ से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि यह अपराध हम दोनों ने मिलकर किया है। महर्षि गौतम के क्रोध से बचने का केवल एक ही उपाय, आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाइए, तत्काल। महर्षि गौतम किसी भी क्षण यहाँ पहुंच जाएंगे। आपने मुझे तो किसी तरह धोखा दे दिया, परंतु वह साधारण तपस्वी नहीं है। वह अपनी योग शक्तियों द्वारा न सिर्फ आपको पहचान लेंगे, अपितु उन्हें उनकी अनुपस्थिति में यहाँ क्या हुआ उस घटना को भी वो जान जाएंगे। देवराज, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। पुरंदर ने अहिल्या की बात सुनी तो उसे अहिल्या का सुझाव ठीक लगा।
उसने तुरंत अपने वस्त्र समेटे और वहां बिना देर किए गौतम की कुटिया से बाहर भागा। परंतु इस बार भाग्य ने उसे धोखा दे दिया। उसने जैसे ही कुटिया से बाहर कदम रखा, उसे सामने से गौतम बिसियाते दिखाई पड़े। इससे पहले कि पुरंदर भाग पाता, गौतम ने इंद्र को देख लिया। उन्होंने अहिल्या को भी अस्त व्यस्त स्थिति में कुटिया के द्वार पर खड़ा देखा। पुरंदर समझ गया कि अब भागने के लिए देर हो चुकी थी। वह चुपचाप खड़ा हो गया। महर्षि गौतम पुरंदर के निकट आए। उन्होंने ध्यान से इंद्र को देखा। वह तुरंत देवलोक के शासक को पहचान गए। फिर उन्होंने अपने पत्नी पर दृष्टि डाली, जो पुरंदर को बाहर तक छोड़ने आई थी। महर्षि गौतम ने अपनी आंखें बंद की और अपने योग बल से पुरंदर और अहिल्या के बीच हुए प्रेमालाप के विषय में जान लिया। हे ईश्वर, गौतम ने अपनी पत्नी को देखकर कहा, मैं पुरंदर को तो अच्छी तरह जानता हूं। मुझे पता है कि वह कितना कामी व्यक्ति है। परंतु अहिल्या, मुझे तुमसे यह अपेक्षा नहीं थी। मैंने सदा तुम पर विश्वास किया। तुमने ऐसा क्यों किया? यह अत्यंत लज्जा की बात है। मेरे साथ इतने वर्ष रहने के बाद भी तुम इस कामी कपट के जाल में फंस गई। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। इंद्र हाथ जोड़कर गौतम के चरणों में गिर गया। इसमें अहिल्या की कोई गलती नहीं है। यह अपराध मैंने किया है। परंतु मैं आपको वचन देता हूं कि मैं फिर कभी आपके आश्रम के निकट भी नहीं आऊंगा। कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। महर्षि गौतम ने अहिल्या को देखा। वह इतने लज्जित थी, वह दृष्टि उठाकर अपने पति को देखने का भी साहस नहीं कर पाई। गौतम की आंखें क्रोध से लाल थी। वह बोले, मैं जानता हूं कि जो हो गया उसे अब बदला नहीं जा सकता। परंतु देवराज, तुम्हें सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। ऐसा सबक जो तुम्हें जीवन भर याद रहे, ताकि किसी अन्य पुरुष की पत्नी पर कुदृष्टि डालने का विचार फिर तुम्हारे दिमाग में कभी ना आए। मैं जानता हूं मुझसे अपराध हुआ, इंद्र ने उत्तर दिया। महर्षि, कृपया मुझे अंतिम बार क्षमा कर दीजिए। मैं फिर कभी कदापि नहीं। गौतम ने पुरंदर की बात काट दी। तुम्हें यूं ही छोड़ देना मूर्खता होगी। तुम समझते हो कि तुम जिसे चाहो अपना बना सकते हो। तुम्हें अपने पुरुषत्व पर बहुत घमंड है। मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तुम्हारे अंडकोश यहीं गिर जाएंगे। मैं तुम्हें इतने पर भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने अपने भ्रमजाल का दुरुपयोग करके मेरी पत्नी के साथ व्यभिचार किया है। इसलिए मैं तुम्हें एक और शाप देता हूँ कि भविष्य में तुम्हारा शत्रु भी तुम्हें इसी तरह मायाजाल में फंसाकर बंधक बनाएगा। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या की ओर मुड़े और बोले, अहिल्या, पुरंदर की भूल में तुम भी समान रूप से हिस्सेदारी हो। इसलिए मैं तुम्हें भी शाप देता हूँ तो कि तुम्हें इसी आश्रम में सैकड़ों वर्ष तक अकेले रहते हुए केवल वायु पर जीवित रहना होगा। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आएगा। तुम अचल प्रतिमा बनकर अपना जीवन व्यतीत करोगी। भगवान विष्णु अगला अवतार श्री रामचंद्र के रूप में लेकर जब यहाँ आएंगे, तब उनके दिव्य स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। तभी मेरे साप का प्रभाव समाप्त होगा और तुम फिर से अपने वास्तविक रूप में लौटकर मेरे साथ रह सकोगी। गौतम ने ज्यों ही अपना वाक्य समाप्त किया, पुरंदर का पेट के निचले हिस्से में जोरदार झटका लगा और सहसा उसके अंडकोश नीचे गिर गए। किसी पुरुष के लिए ऐसी स्त्री के सामने अपने अंडकोश गवा बैठने से अधिक अपमानजनक और क्या हो सकता है, जिसके साथ उसने कुछ देर पहले भोग किया था। पुरंदर का सिर शर्म से झुक गया। वह एक क्षण और वहां नहीं रुका और तत्काल चला गया। उसके कंधे व्याभिचार के पाप के बोझ के से दबे हुए थे। देवलोक में अश्वनी कुमारों के उपचारों से और उनकी शल्य क्रिया से इंद्र के भेड़ों के अंडकोश लगाए गए, जिससे इंद्र को पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई। और उधर अहिल्या वर्षों तक श्री राम की प्रतीक्षा में पत्थर बनी हुई पड़ी रही। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी ही बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखें।